चल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, आखिर क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है सफलता शांति से मिल नहीं पाएगी, सफलता क्रांति से मिलेगी। क्रांति करनी पड़ेगी और उसमें तो जेल चले गए लगते जी। अब जेल जाना कोई ज्यादा बड़ी बात है? अगर आपको बड़ी विरासत बचानी है, धरोहर बचानी है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गुनने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आपको लोकतंत्र की क्रांति करनी होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था से वोट का प्रयोग करके इस देश में अपनी व्यवस्था स्थापित करनी होगी, या फिर आपको जन क्रांति करनी होगी, जो हमने पहले भी करके यहाँ पर आंदोलन जीता है। तो दो ही तरीका दूसरा कोई। बिहार में चुनाव भी है तो दबाव क्यों नहीं बन पा रहा, सरकार क्यों नहीं डर पा रही है, क्या वजह है? सरकार तो डरी हुई है, ऐसा नहीं है सरकार नहीं डर रही है, सरकार डरी हुई है। बस अभी हम बहुजनों ने सड़क पर निकलना शुरू नहीं किया। सर 29 तारीख को फैसला आ रहा है, उसके बारे में 29 तारीख को फैसला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है सर, फैसला नहीं है 29 तारीख को। क्या उम्मीद लग रही है आपको सुप्रीम कोर्ट से? सीजीआई भी बुद्धिस्ट है आज नहीं, देखिए वो बुद्धिस्ट होना नहीं होना न्यायिक प्रक्रिया में गलत चीज है। न्यायिक प्रक्रिया में जो जज होता है, मुझे लगता है कि उनको न्याय करना चाहिए, जो चीजें सही है। और यहाँ पर जो है, अगर 1949 के एक्ट को देखा जाए तो ये एक्ट तो रद्द होना ही चाहिए। और जैसे सभी हिंदू मंदिरों पर, अलग अलग धर्मों के सिस्टम पर, उन्हीं धर्म के लोगों का अधिकार, बौद्ध मतों पर भी, बौद्ध विहारों पर भी बौद्धों का अधिकार। अध्यक्ष जी वो कहते हैं हमारी आस्था है इनमें, देखिए विष्णु का अवतार बताते हैं बौद्ध, तो बुद्धिस्ट बन जाए ना। भाई विष्णु का अवतार बुद्ध वो है, तथागत बुद्ध, वो बुद्धिस्ट बन जाए। भाई अगर वो बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो क्या भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं रहेंगे? ऑफर दे रहे हैं उनको? नहीं, ऑफर नहीं, मैं उनकी आस्था का सम्मान कर रहा हूँ, उनकी आस्था का सम्मान है कि वो पिछले दिनों वहाँ पर अभी जय श्री राम के नारे लगाए गए, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ पर जो राज्यपाल आए उन्होंने भी वहाँ पूजा पाठ किया, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, तथागत बुद्ध जो है वो कोई आडंबर नहीं है। तथागत बुद्ध एक सत्य है, जब उनको पढ़ा जाता है तो सच की अनुभूति होती है, सच क्या है। और सच को दबाने के लिए सामने वाले विरोधी लोग चीखते हैं, जोर लगाते हैं, उस काम को कर रहा है। ठीक, बहुत बंदे भी कई पार्टों में बैठ चुके हैं, इसको क्या कहना है, अलग अलग ग्रुप बन गए हैं। मन दुखी है, अंदर से मन दुखी है। ग्रुप पटना में कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, दम तो सबका है, मुझे सब इसमें कोई आर्गुमेंट मिलेगा, मैं कुछ कहना भी नहीं है। हाँ, मेरा अपना काम है, मेरी टीम का अपना काम है अपनी विरासत को बचाना। अभी सब लड़ रहे हैं, हम सबके साथ खड़े हैं। जब ये लगा कोई नहीं लड़ने को तैयार है तो फिर हम खड़े हैं। आज आप आकाश लांबा जी के मंच पर आए, इनका आरोप लगता है कि तो बहुत बिच्छू भी नहीं है, इन्होंने आंदोलन को वहाँ से खत्म कर दिया, जो आंदोलन सरकार से मिले हुए हैं ये। देखिए, जब मैं पहली बार वहाँ गया, आकाश लांबा जी वहाँ लगभग 20 से 25 बुद्धों के साथ बैठे हुए। मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे लगता भय का थोड़ा माहौल भी था। मेरा जैसे पता लगा तो प्रशासन, सरकार हिल गई, कहने तुम क्यों आ रहे हो, आपका क्या मतलब है? मैंने वही ठीक है, हमारी धरोहर आएंगे। तो हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी वहाँ लगाए गए, हालांकि मैं ज्यादा लोग लेकर नहीं गया था। तो उसके बाद से सरकार में हलचल पैदा हुई, कौन गलत है कौन सही है वो बात का विषय है। हाँ, वो लोग आंदोलन चला रहे हैं, मैं वीराचार्य जी की बात करूँ, वो जेल गए, आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है, बनते हैं। आकाश लांबा जी आंदोलन चला रहे हैं, जी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ रहे हैं। हमारा काम होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण होना चाहिए। हम सब आंदोलन चलाएं, लेकिन माँ बोधि विहार मुक्त होना चाहिए, ये मैं मेन पार्ट। आंदोलन तो कई बार हुआ ना, बंद तो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं जाकर। नहीं, अभी आंदोलन संख्या समिति का कुछ बन जाता, कोई कुछ बन जाता, इनके भी चंदे का आरोप लग रहा है। अभी आंदोलन हुआ कहाँ है? कोई एक आंदोलन बताइए आप मुझे। सही जी ने किया था पहले आंदोलन, उससे पहले कौन से सन में किया था? 90 के दौर में उन्होंने किया था आंदोलन, उससे पहले भी आंदोलन हुआ। आंदोलन तो काफी समय से चल रहा, देखिए समझे नहीं। सही जी ने जब आंदोलन किया था तो सही जी बहुत सारी चीजें तथागत बुद्ध की विदेश से लेकर आए थे। अभी जो आंदोलन होना चाहिए, जन आंदोलन जो होना चाहिए, जो लोगों तक, जमीन तक आंदोलन पहुंचे, वो तो नहीं हो पा रहा। जिस दिन होगा दिन व्यवस्था बदलेगी, आप देखिएगा। लांबा जी बोध गया, छोड़कर दिल्ली आ गए हैं, क्या है इसका मतलब? अब ये तो लांबा जी बता पाएंगे। मुझे तो सूचना पहुंची थी हमारी टीम के जरिए, बिहार के साथियों के जरिए, भैया उसका आंदोलन यहाँ पर होने जा रहा है, और अगर आपके पास समय तो आप आइए। और क्योंकि हमारा ये काम है, बीमार मित्रों को जहाँ भी समाज खड़ा हमारे आगे खड़े। अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूंगा कि मैंने वहाँ के डीएम से भी कई बार परमिशन में मांग चुका हूँ, वहाँ बैठने को नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी आज मैंने कहा है, बहुत जल्द भीम आर्मी इस आंदोलन को अपने हाथ में लेकर वहाँ स्वतंत्र रूप से बैठने जा रही है।
चलिए सर, चलते चलते धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। 2 घंटे पहले ठीक थे, 2 घंटे बाद तबीयत खराब हो गई। क्या कहना है इनके इस्तीफे पर? भाई अभी पीछे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हाँ, हमने रात को 10 बजे तक लाहौर जीत लिया था, कराची फतेह कर लिया था और उनका बेस कैंप फतेह कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी है यार, कुछ भी कर सकती है। तो राष्ट्रपति साहब का इस्तीफा लेना। आरएसएस ने कहा कि 75 साल जिनको होगी उनको सेवा मुक्त हो जानी चाहिए, कि मोदी जी का भी नंबर आएगा। अरे मोहन भागवत जी को जाना चाहिए सबसे पहले। मोहन भागवत जी भी बैठ के अपनी कुर्सी पर किसी दलित पिछड़े को बिठाए यार। ये यहाँ दलित पिछड़ा आदिवासी भी तो है, उनको बिठाए वहाँ, खुद भी रिटायर होंगे नहीं। विनय जी, संगठन की बात करें, 10 साल पूरे हो गए भीम आर्मी को, आपने भी एक बड़ा प्रोग्राम पटना में किया है। अब क्या रणनीति आगे की? हर घर तक पहुंचने की रणनीति है, भारत को बचाने की रणनीति है, भीम आर्मी को कैसे मजबूत किया जाए इसकी रणनीति है, आजाद समाज पार्टी को स्थापित कर शासन सत्ता में कैसे लाया जाए और शासन सत्ता में ला करके ये जो काम यहाँ हो रहा है बीटी एक्ट को रद्द कराने का काम, इसको सेकंडों में कैसे किया जाए, यही रणनीति। भीम आर्मी बड़ी निशाने पर है लोगों के। अच्छी बात है, काम करते हैं। देखिए काम करोगे तो निशाने पर रहोगे, घर में बैठे रहो, यूट्यूब फेसबुक खेलते रहो, ट्विटर खेलते रहो, कोई भी निशाना नहीं। एक बाबा है बीजेपी से, कह रहे हैं कि भीम आर्मी को खत्म करो, अजगर है ये, खा जाएगा सबको। सही तो कह रहे हैं, मनवाद को खा जाएंगे, भुखमरी को खा जाएंगे, आडंबर को खा जाएंगे, शिक्षा को खा जाएंगे, गैर बराबरी को खा जाएंगे, खाई तो रहे हैं, खाएंगे। उन बाबा को चैलेंज खाएंगे, तुमको रोका जाता रोक लो, मोहन भागवत को चैलेंज है। कुछ अपने ही लोग आप लोगों पे आरोप लगाते हैं, आप ही के समाज का, आप ही के कुछ, उनको क्या कहना है आपका? उनको बधाई, कि समाज को बांट रहे हैं। बधाई, उनको बधाई। आरोप लगने का मतलब आप समझिए ना, कुछ लोग रखे हुए हमने जो हमारा प्रचार करते हैं। अब पैसे तो हम है नहीं, पैसे कहाँ से देंगे? अब बीजेपी को हमने पैसे देती, तो हमने फ्री वाले लोग रखे हैं तो प्रचार करते रहते हैं, बुराई सही करते रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रचारित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बिहार में क्या रणनीति रहेगी? अब चुनाव होने वाले हैं, क्या सारी सीटों पर लड़ोगे या किसी से गठबंधन? ये पार्टी का निर्णय होता है। भीम आर्मी भारत एकदम मिशन एक सामाजिक संगठन, ठीक है, और उसने आजाद समाज पार्टी का सिरा बनाई है। बिहार के लिए कुछ सोचा है? नहीं, पूरी रणनीति तैयार है, लेकिन इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका जवाब पार्टी के लोग ही दें। ठीक है, यूपी में बड़ी तैयारी चल रही है, आप लोगों की मंडल मीटिंग चल रही है, क्या है सरकार बनाने का नारा इस बार? 27 में जो है बड़ी मजबूती से हमारी टीमें लगी हुई है नीचे, ये बात बड़ा फेरबदल कर देंगे। शुक्रिया, जय भीम।